अस्सलाम वालेकुम। आज एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि हमारे मुल्क की हालात कैसे हैं। जुमेरात का वाक़या ये। एक औरत है, तकरीबन 60 साल उम्र है उनकी। अच्छी खासी है, शाज बिशाज है माशाल्लाह। वो अपने घर से बाज़ार जाने के लिए निकलती हैं तो रिक्शे पे बैठती हैं। अब रिक्शे पे ज़ाहिर है पहले सवारियाँ मौजूद है जो हमने यानी कि वीडियो में देखा है। उसमें उन्होंने बाज़ार जाना था कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो घर वालों ने बताया कि 2 बजे निकले हैं, तो रात 7 बजे तक वो घर नहीं पहुंची। जब घर नहीं पहुंची तो घर की बच्चियों ने अपने यानी कि मर्द हजरात से रब्ता किया, अपने भाइयों से रब्ता किया। उन्होंने देखना शुरू किया, बाज़ार में जाके चेक किया कि जिनके उनके पास कॉन्टेक्ट थे उनसे रब्ता शुरू किया कि हमारी अम्मी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने बताया कि हमारे पास वो नहीं पहुंची ना, हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में जाके चेक किया, वार्ड्स वगैरह में चेक किया। खैर उन्होंने बताया कि रेस्क्यू वालों के पास सारा डाटा होता है। 7:30 पौने 8 बजे के करीब वो रेस्क्यू में पहुंचे। रेस्क्यू वालों ने बताया, उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई, उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई बात हमारे पास, यानी हमने किसी को रेस्क्यू नहीं किया आज ना। थोड़ी देर में भी उधर कॉल आ गई रेस्क्यू के ऑफिस में, और जो बाइक पे रेस्क्यू करने वाले होते हैं उन्होंने तस्वीर भेजी कि शेखपुरा मोड़ पे इस तरीके से एक लेडी पड़ी हुई है, तो उसके साथ यानी कि बेहोश पड़ी हुई है उस पार्क में। तो उनको रेस्क्यू करना गाड़ी भेजी। खैर वो लड़के पहुँचे, वो ले गए। तो वो रेस्क्यू वालों से उन्होंने कहा कि हमने, खैर जैसे भी वो उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में चले गए। 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। जुमेरात का ये वाक़या है। अब 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद आज तक उस औरत का, उस लेडी का, उस खातून का चेहरा स्वेल है। अब उनके साथ हुआ क्या है, उनके गले में कुछ चेन थी या कांटे थे उनके कानों में, हाथ में अंगूठी थी, बाजुओं में कड़े थे। अब वो उनके उतार लिए गए हैं। उनको बेहोशी की मेडिसिन दवाई दी गई है। अब इतनी ज़्यादा दवाई दे दी है कि 2 दिन जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं, और डॉक्टरों ने भी उनकी ट्रीटमेंट की है, लेकिन वो अभी तक बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आ रही। उनको समझ नहीं आ रही। वो अब वहीं बातें करती हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अब ये देखिए कैसा मामला है। चांद गाड़ी आम सवारी है, हर बंदा इसी पे ट्रैवल कर रहा है, छोटा बड़ा बच्ची बच्चे सारे इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या किस तरीके की हमारे अंदर इंसानियत है कि एक यानी कि ख़तून बैठी है सफ़र करने के लिए, आपके ऊपर अतमाद किया है, ठीक है, सारे मुआशरे का अतमाद है, हम इन्हीं सवारियों पर सफ़र कर रहे हैं। वो पूरा एक गैंग है। अब चांद गाड़ी पे मामला हुआ है, इसका हतमी फ़ैसला तो अभी तहकीक के बाद पता चलेगा। वीडियोस मौजूद हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये देखें हम कैसे, हम लोग कैसे इंसान हैं, हमारे अंदर कैसी इंसानियत है कि हम यानी कि लूट मार कर रहे हैं। एक सवारी बैठी है आपके साथ, आप उसके जेवर को यानी कि लूट रहे हो, उसके गला फाड़ के उसके पैसे निकाल रहे हो। हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही है कि लूट मार कर लें, बेईमानी कर लें, झूठ बोल लें। किस किस्म का हमारा माशरा है। हम कहते हैं हमारे हुक्मरान ठीक, हम खुद ठीक है, हमारे अंदर इंसानियत है? क्या बात है। उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है जी। अब वो कहते हैं जी ये पहले ही ऐसी थी, ऐसे पैसे। हमसे पूछे वो पहले ऐसी थी कि नहीं थी? हमने तो उनको अच्छा खासा देखा हुआ है। लेकिन ये क्या क्या कर रहे हैं हम? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के यानी कि बुनियाद पर हमने लिया कि इसके अंदर हम कलमे की आवाज़ बुलंद करेंगे, इबादत अच्छे तरीके से कर सकेंगे, हम इस्लामी कवानीन को नाफज करके उनके मुताबिक यानी कि दीन को या दीन के मुताबिक हम मुसलमान लोग हैं, इस्लाम के मुताबिक अपनी दुनिया गुजार सकेंगे। ये इस्लाम हमारा ये दर्ज देता है कि हम हर किसी को लूट लें, बेईमानी कर लें, झूठ बोल लें? क्या कर रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? ना तो सूद की आम कंपेन की जा रही है, आपको कॉल आ रही है, सूद को प्रमोट किया जा रहा है जी। अब कहते हैं जी ये सूद नहीं है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आपने हासिल किया है और आप उधर सूद को प्रमोट कर रहे हो, झूठ को प्रमोट कर रहे हो। हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हमने मीर होना है, बस मीर होना है, किसी तरीके से हम मीर हो जाए। हम डेली अपने जीज़ो अकारों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को दफन करते हैं, उधर बैठ के हम ये काम करते हैं कि साथ फ़ोन पे भी लगे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं। ना हमारे नाप तोल ठीक है, ना हमारी गुफ्तगू ठीक है, ना हम खुद ठीक है। भाई 5-6 दिन हो गए हैं उनको चारपाई पे पड़े हुए,
ٹھیک ہے. اور یار اس قسم کا آپ نے ان کو بے ہوشی کا کیا کھلا دیا ہے، کیا پلا دیا ہے، کیا سنگھا دیا ہے کہ وہ مریض بن گئی ہیں. کس طرح کی ہمارے اندر انسانیت ہے. مانگ کے لے لیتے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ان کا اتنا جگرا تھا، انہوں نے مانگے ہوئے پہ دینا، اچھا خاصا دے دینا تھا. یہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے؟ ہر بندہ لوٹنے پہ لگا ہوا ہے. کیا بندہ کس کو کیا کہے؟ جب تک ہم خود ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوگی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم ترقی کریں؟ اس طریقے سے ترقی نہیں ہوگی. سی سی ڈی نے 4 دن صحیح کیا ہے، وہ بندے پھٹکا دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے، زنا کری، بدکاری، عزت محفوظ نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن رات جھوٹ، لوٹ مار. صبح نکلے ہیں جی، شام کو کسی طریقے سے امیر ہو جائے. ہر بندہ لگا ہے اس طریقے سے امیر ہو جائیں، اس طریقے سے امیر ہو جائیں. سود کو سود نہیں سمجھنا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھنا، بے ایمانی کو بے ایمانی سمجھنی. کیا کر رہے ہیں؟ جب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوگی. اب باہر کے ملکوں والے سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ادھر قانون ہے یار، ادھر قانون ہے، وہ قوانین فالو کر رہے ہیں، ہمارے قوانین اسلام کے وہ فالو کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. جھوٹ سے، وہ بے ایمانی سے، ہر چیز سے وہ ڈرتے ہیں. ہمارے اندر کوئی قانون نہیں. بندے قتل کیے جا رہے ہیں، بندے مارے جا رہے ہیں، جس کو مرضی روکو، جس کو مرضی لوٹ لو. کیا کریں؟ جس ادارے میں ڈاکٹر کا کام مسیح ہے، دوسرے تیسرے ادارے کا کام، جس ادارے کا اپنا کام ہے، رشوت، بے ایمانی، زناکاری، بدکاری عام ہے. جھوٹ بول کے لوٹ رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے نا وہ جھوٹ مار کے لوٹنے والا ہے. اب سرکاری ملازم وہ تنخواہ لیتا ہے، ساتھ وہ رشوت بھی لے رہا ہے. اور جس سے جو رشوت دے رہا ہے ظاہر اس کے ساتھ مقاصد ہوگی بچنے کے لیے. جب تک ہم نے ملک، معاشرہ، انسانیت نہیں بنی تو پھر ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا، نہ ہی معاشرے قائم ہوتے ہیں. خدا را اپنا مواخذہ کریں اور ان گندی مچھلیوں کو ان کو سمجھائیں کہ یار یہ ہمارے اسلامی اقدار، ہماری اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں. ایک سواری کے ساتھ اتنی زیادتی. اب کیا پتہ ہے سواری کے ساتھ کس نے رکشے پہ زیادتی ہوئی ہے، کہاں زیادتی ہوئی ہے. یہ تو ان کو ہوش آئے کہ تو بتائیں گے نا وہ اپنے گھر والوں کو. خدا را اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، اسلامی تعلیمات کو جو ہے نا وہ اپنائیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مسجد رمضان میں بھری ہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. اپنے اندر ہم سب کو انسانیت پیدا کرنی چاہیے. کیا کروں؟ تو بڑا افسردہ ہیں ہم ان کی حالت دیکھ کے کہ کس طریقے سے لوٹا ہے ان کو، کہ ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. امداد یہی ہے کہ یار ہم تو شرمسار ہیں. ہم نعرہ تو پاکستان زندہ باد کا لگاتے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں جو ہے نا وہ بس ایسی ہیں کہ کیا کریں.